हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफा लेकर। जैसा हम सब जानते हैं कि अभी मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स उनके 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है, ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ दिख रही है। जब हम कोई शेयर परचेज कर रहे हैं तो हमें डर है कि कहीं हम फोमो का शिकार तो नहीं, कहीं बहुत भारी गिरावट तो नहीं आने वाली, और अगर हम वो शेयर छोड़ दे रहे हैं, हम परचेज नहीं कर रहे, तो मार्केट बहुत ज़्यादा रैली दिखा दे रहा है, वो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और फिर हमें हो रहा है पछतावा। तो इस तरीके के वॉलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें अगर मार्केट गिरा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा और अगर मार्केट ने रैली शो करी तब भी आप बेनिफिट में रहोगे, ऐसे ही एक मेथड की हम आज बात करेंगे। क्या है वो मेथड, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एंड एट द एंड वी वुड ऑल्सो टॉक अबाउट 5 स्क्रिप्ट्स जो इस मेथड के थ्रू आप पोर्टफोलियो क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। जो 5 स्क्रिप्ट्स आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, और ये मेथड उन स्क्रिप्ट्स और उस तरह की स्क्रिप्ट्स के लिए दी बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन एज यूजुअल उसके पहले कुछ रिक्वेस्ट। फर्स्ट, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन दोनों प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप प्लान्स लेना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए भी आप नीचे अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर के किसी भी बच्चे को एक बहुत अच्छा किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं जो एजुकेटिव भी हो, एंटरटेनिंग, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, प्लीज़ चेक इट आउट, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो क्या है वो मेथड जो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए ब्लेसिंग है? जो इन्वेस्टर्स रिस्क से डरते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन जो ये उठा पटक वॉलेटिलिटी है मार्केट में, इससे डरते हैं। तो इस तरह के हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेथड है। इसका नाम है SEP, सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान। इसे आप SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से कंफ्यूज मत कीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? जब आप म्यूचुअल फंड में, सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में जो भी आपने सिलेक्ट किया है, उसमें पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और आपको एप्लीकेबल NAV के हिसाब से यूनिट्स बाय हो जाते हैं, राइट? दैट इज म्यूचुअल फंड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ हम बात कर रहे हैं SEP, सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान। ये आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर देगा। आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी, आपकी फेवरेट कंपनी के स्टॉक्स बाय करोगे, लेकिन इसका मेथड समवॉट सिमिलर टू SIP रहेगा। कैसे? लेट्स सी। देखिए, इसमें क्या होता है, जो SEP होता है, सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान, इसमें आपको जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इसकी डिडक्ट होने की अपने अकाउंट से क्या फ्रिक्वेंसी रखनी है। आप चाहो तो वीकली रख सकते हो, आप चाहो तो 15 डेज, मंथली, क्वार्टरली, जो फ्रिक्वेंसी आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो रख सकते हो। सेकंड, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हर बार, हर फ्रिक्वेंसी पे आपकी परचेजिंग हो, तो आप फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपने डिसाइड किया कि हर बार मेरे अकाउंट में 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बाय हो जाने चाहिए। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1000 चल रहा है तब भी आपके 5 शेयर बाय होंगे, 5000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे। अगर 2000 हो गया तब भी 5 शेयर्स बाय होंगे और 10,000 रुपीज़ डेबिट हो जाएंगे, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हो कि आपने अमाउंट फिक्स कर दिया कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपीज़ के रिलायंस शेयर्स बाय होने चाहिए। तो अब क्या होगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रेट चल रहा है 1000 रुपीज़,
तो आपका 10,000 जब डेबिट होगा तो आपके 10 शेयर बाय हो जाएंगे। अगर 2,000 चल रहा है तो आपके 5 शेयर्स बाय होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 2100 चल रहा है तो कितने शेयर्स बाय हो जाएंगे आपके? 4 शेयर्स। जी हाँ, क्योंकि अमाउंट राउंड फिगर में ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय हो सकते हैं, राइट? तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, ये बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरह के होराइजन के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेथड दी बेस्ट है। क्यों ये दी बेस्ट मेथड है उनके लिए? क्योंकि ये उनको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है, राइट? कोई भी एकदम से न्यूज़ बेस्ड जो करेक्शंस आते हैं मार्केट में, जो गिरावट आती है, उससे हमारे इन्वेस्टर को बचाता है। इवेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी से बचाता है। और इस तरह के मार्केट में क्यों मैंने कहा कि जो अभी का सिनेरियो इसमें ये दी बेस्ट है, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मार्च में मार्केट ने क्रैश किया, और जितना मार्केट ने क्रैश किया मतलब वो बुल से बेयर फेज में एंटर हुआ है, ऑलमोस्ट 68-70% मार्केट गिरा, और उसके बाद वो पूरा रिकवर हो गया और वो वापस अपने फरवरी के हाई, जो उसके हाईएस्ट लेवल्स थे, वो टच कर लिए मार्केट ने। सारे ही मार्केट्स के लिए, बीट इंडियन मार्केट, बी नैस्डैक, बी डो जोन्स, ये कहा जा रहा है कि ये अपने जो पहले के लेवल से उनको भी क्रॉस कर चुके हैं, और ये सब बहुत ओवरवैल्यूड है। तो किसी भी टाइम पे भारी गिरावट आ सकती है, बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकता है। इसके अलावा जो जीडीपी है हर कंट्री का, वो इतनी ज़्यादा हाई रेंज मार्केट का अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सारी ही चीज़ें जो है वो नेगेटिव में है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। मार्केट ने बहुत जल्दी करेक्शन शो कर दिया है, मार्केट वापस ऑलमोस्ट बुल फेज में एंटर हो गया है। इसके अलावा रशिया ने कोविड-19 के लिए वैक्सीन निकाल लिया है, ये कहा जा रहा है अभी। और इसके अलावा बहुत सारी हमारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इस पेंडेमिक के बाद भी कंपनी डेट फ्री हो गई, उन्हें बहुत सारी डील्स मिल गई, कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा रैली कर गया, एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर ऑन 52 वीक हाई। कुछ क्योंकि मार्केट बढ़ गया इस वजह से, कुछ क्योंकि उनके अंदर कुछ पोटेंशियल है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस वजह से भाग गया। तो जब एक रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है, वो ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लगा रहा है कि उसे बच्चे की पढ़ाई करनी है, बच्चे की शादी करनी है, खुद का रिटायरमेंट देखना है, तो वो ये ऑफकोर्स नहीं चाहेगा कि वो आज 1 लाख रुपए लगा रहा है, कल को मार्केट क्रैश होता है, उसका पैसा 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए। वो डर रहता है, अगर मार्केट गिरने ही वाला है तो मैं गिरे हुए रेट्स में लूँ ना, मुझे ज़्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे। वो डर रहता है जो रिटेल इन्वेस्टर है। और जब मार्केट इतना भयंकर क्रैश करता है, वो डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, जैसे 2008 क्राइसिस के वक्त हुआ। तो इस तरह के डर को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। अब अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आई या आई भी, जरूरी नहीं है कि 6,000 या 6,500, 7,000 जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी टच करेगा, वो लेवल्स टच करे। हो सकता है कि थोड़ी कम करेक्शन आए, 10,000 से ही वापस रिबाउंड कर जाए निफ्टी, अगर करेक्शन आए भी। तो इस तरह की जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है, इस टाइम पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कुछ अच्छे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और आप कौन से स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत स्टॉक सिलेक्ट करके एससीपी मोड में उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं इस मेथड से इन्वेस्ट करने के लिए, कौन से नहीं। और एट द एंड हम 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम भी सुनेंगे जो आपके लिए गोल्डन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये जो एससीपी मेथड है, अब आपको समझ में आया होगा कि ये सिप से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चार्जेस हैं वो आपको इसमें नहीं लग रहे हैं, और क्योंकि आप डायरेक्टली इक्विटी ही बाय कर रहे हो, डायरेक्टली शेयर्स बाय कर रहे हो, तो आपको डिविडेंड, बोनस, राइट्स, इस तरह के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्लस जितना शेयर ग्रोथ करेगा, आपको डायरेक्टली उतनी ही ग्रोथ मिलेगी, जो म्यूचुअल फंड के केस में नहीं मिलती। बट हाँ, हेजिंग भी नहीं हो पाएगी
अगर स्टॉक गिरेगा तो उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एट अ टाइम अगर एसआईपी स्टार्ट करो तो 4 या 5 स्टॉक्स की करो, जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाएगा। तो हेजिंग अपने आप होगी, मतलब अगर गिरेगा तो सारे सेक्टर्स एक साथ नहीं गिरेंगे और आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो डिफेंसिव इन नेचर भी रहेगा और आपके जो रिटर्न्स है वो म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा बेटर होंगे। इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कौन सी स्क्रिप्ट्स में अभी आपको एसआईपी मोड स्टार्ट करना चाहिए वो आप कैसे डिसाइड करोगे? जिस स्क्रिप्ट में अभी कंसोलिडेशन हो रहा हो, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल हो, जो किसी रीजन से किसी एक प्राइस रेंज में स्टक हो, इस तरह के स्टॉक्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह के स्टॉक्स के लिए एसईपी वेपन ऑफ चॉइस हो सकता है। जो स्टेप्स है मेजर उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको अपने ब्रोकर के साथ में एसईपी मोड के लिए अप्लाई कर दोगे। उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी रहेगी ऑफकोर्स, और फ्रीक्वेंसी देनी रहेगी कि किस फ्रीक्वेंसी पे आप चाहते हो कि आपका अकाउंट डेबिट हो और ये परचेजिंग हो, और आप नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कर सकते हो या अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, और ये परचेजिंग आपके अकाउंट में रिकरेंट बेसिस पे होती रहेगी। आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो ऑफकोर्स आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो फ्यूचर लीडर्स हो, जो अपने सेक्टर में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग हो, ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग हो। बट ऐसा भी नहीं है कि इस एसईपी मेथड के सिर्फ प्रॉफिट्स ही है। अगर इसमें आपके एक्यूमुलेशन में एवरेजिंग होती जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है तो आप अगर 10,000 रुपीज़ फिक्स कर रखा है तो जब शेयर सस्ता है तब ज़्यादा शेयर बाय हो जाएंगे, जब महंगा है तब कम होंगे, तो आपकी एवरेजिंग भी होती जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्टॉक बहुत बुलिश है, बढ़ता ही जा रहा है, तो पिछली बार आपने कम रेट पे वो स्टॉक बाय किए थे, बट आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। और सेकंड इसका ड्रॉबैक है, अगर आपने गलत स्टॉक चूज कर लिया और उसका एसईपी मोड स्टार्ट कर दिया तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होगा, इनफैक्ट हार्मफुल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो आप एसईपी बोर्ड में सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपके सामने जो ये 5 स्टॉक्स प्रेजेंट करने वाली हूँ। जनरली जब आप अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करते हो ना, डिज़ाइन करते हो, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर ज़रूर होना चाहिए। आपको हर अलग सेक्टर का अगर आप एक्सपोजर रखोगे ना, तो कभी भी जब मार्केट क्रैश होता है या करेक्शन आती है तो सेक्टर वाइज आती है। ऐसा नहीं होता कि, बहुत रेयरली होता है कि सारे ही सेक्टर्स बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर रखोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव रिटर्न्स या लॉस इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएगा। तो आपको जो मैं आज ये एसआईपी मोड के लिए स्टॉक्स भी बता रही हूँ, इसमें मैं आपको 5 स्टॉक्स बताऊंगी और वो पांचों ही अलग अलग सेक्टर्स के हैं और अपने अपने सेक्टर में लीडर हैं, और पांचों का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो मैं आपको बताऊंगी रीजंस कि मैं क्यों बता रही हूँ ये स्टॉक आप एसआईपी बोर्ड में स्टार्ट करो। तो आप ये भले ही एक एक स्टॉक का स्टार्ट करना, बट आप पांचों स्टॉक्स का स्टार्ट करना, ये मेरा सजेशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्क्रिप्ट है, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। 14 अगस्त की क्लोजिंग पे इसका प्राइस था 982.80 रुपीज़। 52 वीक लो इसका रहा है 661 रुपीज़। 52 वीक हाई इसका रहा है 1551 रुपीज़। पीई इसका है 23.83। इंडस्ट्री पीई इसका है 20.82। जीडीपी जितना बढ़ेगा लार्सन एंड टूब्रो उतना बढ़ेगा। इसके अलावा जो अभी न्यूज़ आई थी, डिफेंस आइटम्स 101 डिफेंस आइटम्स जो हम इंपोर्ट बैन कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड हम ये नंबर बढ़ाएंगे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट लार्सन एंड टूब्रो को मिलेगा। लेकिन सिंस अभी कंट्री का जीडीपी डाउन जा रहा है तो लार्सन एंड टूब्रो के रेट्स में करेक्शन भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी इनके पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो इन दिस केस ये जो एससीपी मोड है, इससे आप जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट करोगे इस स्टॉक का, तो लॉन्ग रन में 5 years 10 years दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड जब आपको लगता है आपके पास 50 100 500 व्हाटएवर आपका जो टारगेट है उतना बाय हो गया स्टॉक, आप इस मोड को रोक सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कभी बहुत ज़्यादा क्रैश आ गया तो आप उस टाइम पे बल्क में बाइंग करके भी एवरेजिंग कर सकते हो, राइट। तो दिस इज हाउ इट वुड वर्क। नाउ सेकेंड स्टॉक इज एसबीआई कार्ड्स। ये हम सबको पता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा जब इसकी लिस्टिंग हुई। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये बहुत कम रेट पे लिस्ट हुआ और उसके बाद ये अपने लिस्टेड प्राइस से भी बहुत नीचे ट्रेड हुआ है। बट
इसमें आप एक चीज़ गौर करिएगा, इसका अभी कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, मार्केटिंग ये लोग बहुत एग्रेसिव कर रहे हैं, बेनिफिट्स बहुत दे रहे हैं। अभी जो अमेजोन की सेल हुई है, जो जियो मार्ट हुआ है, हर जगह पे ये एक्स्ट्रा 10% ऑफ दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को जिनके पास SBI कार्ड्स है। तो बहुत पोटेंशियल है। अभी 14 अगस्त को इसका मार्केट प्राइस वॉज 779.80, 52 वीक लो वॉज 495 एंड 52 वीक हाई वॉज 810। सिंस बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों में NPA, मॉरेटोरियम, इन सब की वजह से, इस इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से एक करेक्शन, एक नेगेटिव सेंटिमेंट एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये नीचे भी जा सकता है। बट इसमें आगे बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, इसीलिए हम इसको SIP मोड के थ्रू एक्यूमुलेट करना आपको सजेस्ट कर रहे हैं। Coming to the third stock, that is Reliance Industries. Again, the market price on 14th August was 2113.80, 52 week low was 867, wherein 52 week high was 2198.80. PE इसका है 43.09, इंडस्ट्री PE इसका है 40.09। हम सबको पता है कि स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रैली शो करी दी है, बहुत बढ़ गया है। बार बार एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, अब गिरेगा, बट ये नहीं गिरा है। और अब जो इनकी रीसेंट AGM है वो सुनने के बाद, उसके पहले तो मुझे भी लग रहा था करेक्शन आएगा, बट वो सुनने के बाद आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि इसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, ये बहुत बढ़ेगा। करेक्शन अगर आया तो बहुत माइन्यूट करेक्शंस आएंगे, कंसोलिडेशंस होंगे, अदरवाइज बहुत भयंकर क्रैश मुझे इसमें लीस्ट एक्सपेक्टेड है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट स्टिल क्योंकि बहुत बढ़ गया है, टाइम टू टाइम कंसोलिडेशंस हो सकते हैं, इसीलिए इसको भी मैं आपको SEP मोड में लेने का सजेस्ट करूंगी। कमिंग टू द फोर्थ कंपनी, डिविस लैबोरेटरीज। डिविस लैबोरेटरीज 14 अगस्त को इसका ट्रेडिंग प्राइस वॉज 3089.80, 52 वीक लो वॉज 1466, 52 वीक हाई वॉज 3293 रुपीज़। PE इसका है 51.34, इंडस्ट्री PE इसका है 35.94। अगेन जो स्टॉक है ऑलरेडी बहुत ह्यूज रैली शो कर चुका है, बट ये अपने आप में एक अलग ही सेक्टर है, अलग ही ये मार्केट लीडर है, और इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। एंड ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी ये कंपनी बोनस देने वाली है। कमिंग टू द लास्ट रिकमेंडेशन, दैट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक 14 अगस्त को ट्रेड कर रहा था 1034.45 रुपीज़ पे, 52 वीक लो इसका है 738.75, 52 वीक हाई इसका है 1305.50, PE इसका है 20.8 एंड इंडस्ट्री PE इसका है 25.46। HDFC बैंक जैसा हम सबको पता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा इसने करेक्शन भी शो किया है। इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मिस्टर आदित्य पुरी जो इसी बैंक का सेकंड नेम हुआ करते थे वो रिटायर हो गए हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डिंग इस बैंक में सेल कर दी है। लोन मॉरेटोरियम ख़त्म हो रहा है सितंबर में, तो उसके बाद NPA वगैरह की वजह से बैंकिंग के स्टॉक्स में एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, बट सिंस ये ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है, इस बैंक में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत है, तो इसीलिए ये जो स्टॉक है मैं आपको SEP मोड में बाय करने का सजेस्ट कर रही हूँ। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। SEP मोड आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपने व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी, और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। आपको जिन कंपनीज का एनालिसिस करवाना है, जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना है, प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने स्पेशली एक दिन अपनी एक सीरीज़ बंद करके वेडनेसडे खाली किया है, सिर्फ आपकी जो इच्छा है, आपकी जो फरमाइश है वो पूरी करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।